नेक्स्ट है पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू अ हाउस। जो सिटी सब स्टेशन था वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी है जब चलती है, वायर्स जो निकलते हैं वो हमारे घरों में कैसे चलते हैं, उसके पहले कौन कौन से स्टेप हैं उनको देख लेते हैं। जो पोल होता है घर के बाहर लगा हुआ, उस पर लाइव और न्यूट्रल वायर होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, उस पोल पर एक फ्यूज़ लगा होता है, उस फ्यूज़ को कंपनी फ्यूज़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस फ्यूज़ को टच करने की अथॉरिटी सिर्फ़ और सिर्फ लाइट वालों को होती है। ये फ्यूज़ इसलिए होता है लाइव वायर में लगा, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम पीछे से है तो ये फ्यूज़ मेल्ट हो जाए, या फिर इसके आगे अगर कुछ होता है तो ये फ्यूज़ मेल्ट हो जाए, ठीक है। ये हर एक पोल पर लगा होता है। इस फ्यूज़ की जो एम्पियर है अप्रॉक्सीमेटली 50 एम्पियर होती है, ठीक है। जो लगा होगा फ्यूज़ वो 50 एम्पियर का होगा। उसके बाद में उस फ्यूज़ के बाद जो लाइव का वायर होता है और जो न्यूट्रल का वायर जो हमने पोल से लिया हुआ है, उसको कनेक्ट करते हैं मीटर से, किलोवाट आर मीटर, जिसमें यूनिट्स कैलकुलेट होती हैं, उस मीटर तक जाती है लाइन। उस मीटर के तुरंत पहले ही या फिर मतलब वहीं पर मीटर से अर्थिंग देते हैं, मीटर से एक अर्थिंग देते हैं, जो ग्राउंड में कॉपर की प्लेट रख करके किसी रॉड से वायर को कनेक्ट करके बनाते हैं, ठीक है। अर्थिंग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अर्थिंग लगा देते हैं, तो अर्थिंग का जो एक वायर निकलता है, उस वायर को जो है पास कराया जाता है घर के सभी अप्लाइंसेज में। कोशिश करते हैं जो ना ख़राब हो, मतलब ना ख़राब हो, उनको सेफ्टी के लिए अर्थिंग का वायर डालते हैं। अब इस मीटर से हमारे 3 वायर निकलते हैं, मान लिया एक जो हमने अर्थिंग बनाई वो, एक जो पोल से लाइव आया वो, और एक जो न्यूट्रल आया वो, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, मेन स्विच से लगा लेते हैं। मेन स्विच का मतलब ऐसा बोर्ड, ठीक है, जहाँ से हम जब चाहें, अगर कोई इलेक्ट्रीशियन हमारे घर में कुछ काम कर रहा है, उस लाइन को वहाँ से पूरा का पूरा कट आउट कर दे, मतलब बंद कर दे, ठीक है। यहाँ मेन स्विच बोर्ड से क्या करेंगे, उसको बंद कर सकते हैं। घर पर ये घर का सिस्टम है, और घर में जब पोल से वायर आ गया, वो वायर सबसे पहले आपके घर में लगे हुए मीटर के पास जाएगा। मीटर के पास आप अर्थिंग करवा सकते हैं। अर्थिंग करवा करके आपको अब 3 तार मिलेंगे, ठीक है। उनमें एक लाइव, एक न्यूट्रल और एक अर्थिंग का हो जाएगा। लाइव और न्यूट्रल को मेन स्विच बोर्ड तक ले जाएंगे, और उस मेन स्विच बोर्ड में चेंज ओवर लगा होगा, या फिर जो है ऐसी जो है टेक्निक्स जो हमारी लाइट को, आगे की पूरी लाइट को ख़त्म कर दे, मतलब काट दे, ठीक है। आगे लाइट ना जाए। जो पोटेंशियल 220 आ रहा है, इसमें कितना पोटेंशियल है, हाँ 220, कितना आ रहा है 220 वोल्ट। जो लाइव वायर में 220 आ रहा है वो आगे ना जा पाए, ठीक है। तो जब यहाँ तक लाइट आ जाती है मीटर के पास में, अब यहाँ पर चेंज ओवर या जो भी चीज़ ऐसी लगी होती है जो दोनों वायर को ख़त्म कर देती है, मतलब आगे लाइट जाने नहीं देगी। जबकि अगर देखा जाए तो सिर्फ लाइव वायर में लगा दें हम, न्यूट्रल में ना लगाएं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई MCB लगा रहे हैं, वैसे तो ELCB होता है, यहाँ पर लगा होता है, क्या होता है ELCB, ठीक है। क्या लगा होता है यहाँ पर, मतलब जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो ELCB होता है, ठीक है। उसको लगा देते हैं। तो अगर सिर्फ लाइव वायर में लगाएं तो क्या होगा, और न्यूट्रल में ना लगाएं तो क्या होगा। होगा ये कि अगर लाइव वायर में सिर्फ आपने लगाया तो लाइव तो आगे नहीं जा रहा है 220, बट अगर कहीं लाइन में पोल से पहले अगर कोई प्रॉब्लम हुई है और वो लाइव वायर न्यूट्रल वायर से कनेक्ट हो रहा है, तो क्या होगा, वहाँ से जो न्यूट्रल वायर में भी 220 वोल्ट आने लगेगा, और वो आपके घरों के अप्लाइंसेस तक जाएगा। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, मेन स्विच बोर्ड में ऐसा सिस्टम लगाते हैं कि लाइव भी कट जाए और न्यूट्रल भी कट जाए, जब भी आगे हमें कुछ काम करना हो तो। अब जब मेन स्विच बोर्ड हमारा आ गया, उसके बाद से वहाँ से वायर्स निकाल करके हम अलग अलग रूम्स की या अलग अलग फ्लोर की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए MCBs लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, MCB। तो उस MCB में लाइव वायर जो होगा वो MCB में जाएगा, और MCB से निकल करके आपको एक लाइव वायर मिल जाएगा। जो न्यूट्रल आया था वो भी न्यूट्रल चलेगा, हर एक MCB के पास निकलेगा।
ऐसे ही इस वाली एमसीबी में भी एक लाइव वायर दे देंगे और उसके बाद एक न्यूट्रल वायर निकला होगा और अर्थिंग जो चल रहा था उसको भी पहुंचा देंगे। अब हमारे पास फिर से देखिए 3 वायर्स मिल गए, यहाँ पर 3 वायर्स ये मिल गए। सपोज़ हमको 2 फ्लोर की जो है पहुंचानी है लाइट, तो एक फ्लोर पर इसको भेज दिया, एक फ्लोर पर इसको भेज दिया। क्या होगा, जैसे एमसीबी अगर आप यहाँ पे कट आउट कर देंगे, गिरा देंगे, ठीक है, ऑफ कर देंगे, तो आगे की लाइन क्या होगी, बंद हो जाएगी, ऊपर लाइट नहीं जाएगी। ऐसे ही इस एमसीबी का भी यूज करके कर सकते हैं। इनको रूम वाइज भी लगा सकते हैं, हर एक रूम के लिए लगा सकते हैं एमसीबी, एज योर रिक्वायरमेंट आप यूज करते हैं। तो लाइट घर में कैसे आती है, सबसे पहले क्या, पोल से वायर आता है, 2 वायर, एक लाइव का और एक न्यूट्रल का। उसके बाद में वो किससे पास होता है, हमारे मीटर से, ठीक है, कहाँ से पास होता है, मीटर। हालांकि उसके पहले हमारे मीटर और पोल के पहले कंपनी का फ्यूज़ होता है, ध्यान रखना। इसकी अथॉरिटी हमारी नहीं होती है छूने की, ये सब कंपनी वाला वही देखेगा, बिजली डिपार्टमेंट। वहाँ से बाद किलोवाट मीटर, मीटर से आने के बाद हम वहीं पर अर्थिंग कर लेंगे, सेफ्टी के लिए अर्थिंग करेंगे, उसका भी एक वायर ले लेंगे और लाइव और न्यूट्रल के हमारे पास 3 वायर्स हो जाते हैं। उसको मेन स्विच बोर्ड से पास कराते हैं। वहाँ पर ऐसा सिस्टम होता है कि लाइव और न्यूट्रल दोनों वायर को हम आसानी से काट सकें, आगे की लाइन को बंद कर सकें। और देन क्या करते हैं, हम एमसीबी बोर्ड जो हमारा होता है वहाँ तक पहुँचा देते हैं, ठीक है, एमसीबी बोर्ड जो है वहाँ तक, और वहाँ से अलग अलग एमसीबी से ले करके हम घर के अदर रूम्स में जहाँ पर भी ले जाना है वहाँ तक पहुँचाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये देखना कि किसी एक रूम के अंदर वायरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउस वायरिंग। हाउस वायरिंग का मतलब है किसी भी रूम में वायरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमारे बोर्ड से जो एमसीबी से वायर निकल करके आते हैं 3, 1 2 3, जिसमें से एक लाइव, एक न्यूट्रल और एक अर्थ का ले लिया गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, किसी रूम में वायरिंग करने के लिए, ये रूम है, इस रूम की चारों दीवारों पर, ठीक है, जितनी भी वॉल्स हैं उन वॉल्स पर इन तीनों वायर्स को फैला देते हैं, ठीक है। तो 3 वायर इस तरह से हमने फैला दिए, एक, ठीक है, दूसरा न्यूट्रल का हो गया और एक अर्थ का ले लिया। इस तरह से वायर्स को फैला देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अर्थ का, इसको कर दिया न्यूट्रल का ब्लैक, ठीक है, और एक आने वाला लाइव के लिए, ठीक है। ये टच ना हो इसलिए ये क्रॉस दिखाने के लिए सर्किट में ऐसा करते हैं, ठीक है। इसका अर्थिंग का टच किससे नहीं होना चाहिए, लाइव से नहीं होना चाहिए और न्यूट्रल से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्रॉस है, वायर्स एक दूसरे को टच नहीं कर, ठीक है। जब ये वायर्स हमने रूम में फैला दिए, अब आपको कुछ भी लगाना है, जैसे कि किसी वॉल पे, सपोज इस वाली वॉल पे हमको क्या लगाना है, एक बल्ब लगाना है। तो क्या चाहिए हमें, बल्ब को देने के लिए क्या चाहिए, लाइव और न्यूट्रल वायर, सिर्फ और सिर्फ। तो अगर मान लिया कि हमारी एक ये वाली वॉल है और यहाँ पर हम एक बल्ब लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इस बल्ब को क्या देना पड़ेगा, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा न्यूट्रल वायर है वहाँ से सीधे सीधे क्या करते हैं, न्यूट्रल वायर निकाल करके और बल्ब को दे देते हैं, ठीक है। एक न्यूट्रल वायर सीधे जो भी आ रहा था वहाँ से बल्ब को दे देते हैं। उसके बाद में लाइव वायर लेते हैं। तो इस लाइव वायर की अगर हम बात करें तो लाइव वायर यहाँ से लिया, ठीक है, तो सीधा आप दे दीजिए इसमें, लाइव वायर को लिया और लाइव वायर को जब लाते हैं तो इसको क्या करना होता है, बल्ब को ऐसा तो है नहीं लाइन से हमेशा उसमें पोटेंशियल बना रहे, उसको ऑन ऑफ करने के लिए क्या लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं, ठीक है। इसको स्विच आप ऐसे दिखा दीजिए जो सर्किट का स्विच एक्चुअल में होता है, ठीक है। क्या लगा देते हैं, स्विच। ये क्या लगा हुआ है, बल्ब, क्या है, बल्ब, और ये क्या है, स्विच। स्विच हमेशा लाइव वायर में लगाना बेटर होता है। क्यों, क्योंकि लाइव वायर में 220 वोल्ट आ रहा था, तो वो 220 वोल्ट क्या हो गया, बल्ब में अब नहीं जा रहा है। और न्यूट्रल तो जीरो पोटेंशियल पर होता है,
न्यूट्रल किस पर होता है? 0 वोल्ट, लाइव 220 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया। अगर हमको किसी और वॉल पे फ़ैन लगाना है, ठीक है, तो फ़ैन लगाने के लिए भी फिर क्या करेंगे? उसके लिए भी एक वायर हमको फ़ैन के लिए क्या, सपोज़ यहीं पे अगर एक फ़ैन लगाना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस फ़ैन के जो 2 वायर होंगे, एक कौन सा जाएगा? लाइव, और एक जाएगा न्यूट्रल। तो इसको न्यूट्रल हमने दे दिया, ये दे दिया इसको न्यूट्रल। ठीक है, ये कौन सा वायर है? न्यूट्रल। अब हमें कौन सा देना रह गया फ़ैन को? लाइव। और लाइव को जब हम यहाँ से देंगे लाइट, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक स्विच लगाना पड़ेगा, है ना। तो एक स्विच लगा करके फ़ैन को दे दिया और फ़ैन हमारा स्विच से ऑन ऑफ होने लगेगा। जिस भी वॉल पर चाहिए होता है उस वॉल पर लगा लेते हैं। लेकिन ये सिस्टम जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो है, इसके पहले चलता था ट्री सिस्टम। उस ट्री सिस्टम में क्या करते थे, एक दीवार पर, ठीक है, ला करके वायर रख देते थे या मेन बोर्ड बना देते थे और वहाँ से सभी चीज़ों को पहुँचाते थे अलग अलग। बार बार एक वायर लिया, इस दीवार से उस दीवार पे लगाना है, तो ले जा करके क्या करते थे, वो वायर पहुंचाते थे, फिर दूसरे वायर को वहाँ से पहुंचाते थे, फिर दूसरी वॉल तक पहुंचाते थे। ढेर सारा वायर लगता था, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये होती थी कि करंट जो होता है उसको जाने का बस एक रास्ता मिलता था। करंट को जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता मिलता था। लेकिन इसमें क्या है कि अगर इस बल्ब को चलने के लिए सपोज 0.4 एम्पियर चाहिए करंट, ठीक है, तो क्या होगा, इस लाइव वायर में जो करंट होगा वो ये बल्ब क्या कर देगा, मान लिया कि 0.2 वोल्ट एम्पियर जो है इधर से ले लेगा लाइव से, ये जो आ रहा था लाइव वाला यहाँ से ले लेगा बल्ब, और 0.2 इधर वाले वायर से ले लेगा। तो वायर के अंदर हीट जो होगी वो भी कम प्रोड्यूस होगी। तो एक इसका फ़ायदा ये है, ठीक है। और दूसरा, वायर बचता है, वायर तो कॉस्टली होता ही है और हम तो चाहेंगे कि कम से कम लगे। तो ऐसे वायरिंग करते हैं। जिस भी चीज़ को लगाना होता है हमेशा क्या करते हैं, उस अप्लायंस को न्यूट्रल तो डायरेक्ट दे ही देते हैं, ठीक है, न्यूट्रल तो डायरेक्ट दे देते हैं। बस देना क्या रह जाता है, लाइव। और लाइव को जब हम देते हैं, लाइव वायर को, उसके पहले क्या लगा देते हैं, अप्लायंस के पहले स्विच लगा देते हैं। उस लाइव वायर को स्विच से पास करा देते हैं। स्विच क्या करेगा, स्विच हमारा ऑन ऑफ करने का सिस्टम, अप्लायंसेस को रन करना है या नहीं रन कराना है उसके लिए लगा लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ और है, हर एक रूम में एमसीबी या फ्यूज लगा सकते हैं जिससे अप्लायंसेस ख़राब ना हो। तो वो जैसी भी नीड होती है उसके हिसाब से लगाएंगे। और एमसीबी या फ्यूज लगाएंगे तो वो किस में लगाएंगे, हमेशा लाइव वायर में लगाएंगे, ठीक है। किस में लगाएंगे, लाइव वायर में। सपोज यहाँ पर हमको एक सॉकेट लगाना है, तो सॉकेट के लिए भी क्या होगा, जैसे ये अर्थिंग का वायर है, ये लाइव वायर है और ये न्यूट्रल वायर है, ठीक है। तो इसको भी, स्विच को भी लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, सॉकेट को लगाने के लिए, सॉकेट को लगाने के लिए क्या चाहिए, इसके लिए एक स्विच चाहिए। तो स्विच एक लगा लेते हैं, यहाँ पर ये एक हो गया स्विच, ठीक है। और इस स्विच को लगा दिया और इसके लाइव वायर से कनेक्ट कर दिया, और इसको कहाँ से कनेक्ट कर दिया, लाइव से। और इसको कौन सा देना रह गया अब, न्यूट्रल। तो ये लीजिए, न्यूट्रल दे दीजिए, ठीक है। अब रह गई बात अर्थिंग, क्योंकि हम इसमें अप्लायंसेस लगाएंगे बड़े, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया या वॉशिंग मशीन हो गया एट्सेट्रा। तो इसके लिए क्या है, एक अर्थिंग वायर भी दे देते हैं ताकि सेफ्टी बनी रहे, ठीक है। तो ये अर्थिंग वायर आपका यहाँ से कनेक्ट हो जाता है इसकी टॉप वाली पिन में, ठीक है, ये अर्थिंग। तो अब आपका अप्लायंस क्या होगा, ऑन ऑफ करने के लिए स्विच हो गया, और क्या हो गया, उसमें लाइव भी चला गया और न्यूट्रल भी चला गया और अर्थिंग भी चला गया। सॉकेट आपका इस काम करने के लिए रेडी है। ये क्या है, सॉकेट, ठीक है। इसके बाद में आगे की और बात करें तो अब आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर 2 चीज़ें आई हुई हैं, जैसे स्विच, ठीक है, और इसके बारे में तो और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाकी नेक्स्ट अगला है आपका जो टॉपिक, वो है 2 वे स्विच। कौन सा है, 2 वे स्विच। 2 वे स्विच का यूज कहाँ करते हैं, इसको पढ़ना है आपको, ठीक है।
तो स्विच तो सिंपल सा है, स्विच आपने जैसा इसकी बात करें तो स्विच ये लगा दिया, ठीक है। ये क्या करेगा, लाइव वायर में हमेशा लगेगा किसी भी अप्लाइंसेस के साथ में, और न्यूट्रल डायरेक्ट जाएगा उस अप्लाइंस में, यही तो होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ में बल्ब में देना है अगर, तो ये बल्ब में ये हो गया न्यूट्रल और इसको हमने दे दिया, तो ये स्विच का काम यहाँ पर क्या है, करंट के फ्लो को रोकना सफिशिएंट टाइम के लिए अपने अकॉर्डिंग। टू वे स्विच की बात करें, टू वे स्विच जो होता है उसका यूज़ कहाँ करते हैं, जो स्टेयर्स होती हैं उन स्टेयर्स पे टू वे स्विच का मोस्टली यूज़ किया जाता है। होता क्या है, हमको टेरेस पे जाना है, नीचे हम हैं, हमने स्विच को ऑन किया, टेरेस में लगा हुआ एक बल्ब टेरेस के जो स्टेयर्स पे होता है वो क्या करेगा, ग्लो करेगा, और जैसे ही हम ऊपर पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर एक और स्विच लगा होगा, उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दो स्विच लगाएंगे एक ही अप्लायंस के लिए, तो ये कैसे लगाते हैं इसको देख लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दो स्विच ले लेंगे। टू वे स्विच जो होते हैं सिंपल स्विच से डिफरेंट होते हैं, सिंपल स्विच से डिफरेंस होते हैं, और इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, इसमें 3 टर्मिनल्स होंगे, ठीक है। अब जिस बल्ब को आप लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, उस बल्ब को क्या करिए, देखिए सप्लाई है, यहाँ पर स्विच है ना ये, ठीक है। तो इस बल्ब को सबसे पहले क्या करेंगे, स्विच से पास कराना है हमको, ये तो, और स्विच से पास कराने के बाद एक उसमें कौन सा देना है, न्यूट्रल देना है, और एक लाइव देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये जो मिडल वाला है टर्मिनल, वहाँ से वायर निकाल लीजिए एक, ठीक है, और इधर से भी एक निकाल लीजिए मिडल वाले से, ठीक है, दोनों वायर निकाल दिए। उसके बाद में क्या करिए, ये जो टर्मिनल्स हैं इन टर्मिनल्स को आपस में जोड़ दीजिए, मतलब ऐसे वायर से जोड़ दीजिए, ठीक। इतना समझ में आया। क्या करेंगे, 3 टर्मिनल्स होंगे, पहले ये स्विच 1 है S1, और ये क्या है S2, ठीक है। हमने क्या किया, बीच वाले टर्मिनल से एक वायर ले लिया और इसको क्या कर दिया, ये स्विच ही तो है, तो इस स्विच को क्या कर दिया, कहाँ पहुँचा दिया, इस वायर को बल्ब में, ठीक है। तो बल्ब को कौन सा करंट चला गया, लाइव दे दिया, ठीक है, लाइव चला गया। अब बल्ब को देना कौन सा रह गया, न्यूट्रल का देना रह गया। देखिए टू वे स्विच का यूज़ कहीं भी कर सकते हैं किसी एक अप्लायंस को चलाने के लिए 2 जगहों से, ठीक है, उस जगह पर टू वे स्विच का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से वायर पास कर लिया, तो ये बल्ब को हमने दे दिया न्यूट्रल, और ये वाला कौन सा देना है हमको, लाइव। 2 वायर हो गए, ये सप्लाई है, कहाँ है, सप्लाई से आए हुए लाइव और न्यूट्रल है। तो लाइव को हमने किससे पास करा दिया, स्विच से पास करा दिया, और न्यूट्रल हमने इसको डायरेक्ट दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए ये जो लाइव वायर आया हुआ है ये क्या इससे टच में है, नहीं है, तो लाइव इसका मतलब सिर्फ इस टर्मिनल पर है, अभी बल्ब तक नहीं जा रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस बल्ब को सपोज़ पहले वाले टर्मिनल से स्विच को ऊपर कर दिया, तो ये लाइव इससे कनेक्टेड हो गया, मतलब ऊपर का मतलब ऑन कर लिया है, तो ये उससे टर्मिनल से कनेक्ट हो गया, और इस टर्मिनल से जैसे ही कनेक्ट होगा तो यहाँ तक आ जाएगा लाइव वायर। तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, स्विच को लगाएंगे, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, लाइव जाने लगेगा। अगर इसका उल्टा बात कर लें तो क्या होगा, इसको कर दिया तो इसमें है अभी यहाँ तक नहीं है, तो उसी के हिसाब से ये अल्टर करता रहता है, ठीक है। ये स्विच काम करता रहता है अपना, क्या करेगा, जैसे स्विच ऑन करोगे तो उसके एक स्विच से ही पूरा का पूरा ऑपरेट होगा, और इस वाले स्विच को बंद करने के बाद में इस स्विच से ऑपरेट हो जाएगा। तो अल्टरनेट इस स्विच का यूज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, मतलब इस स्विच में 3 टर्मिनल्स होते हैं, पहला स्विच, दूसरा, दोनों स्विच लगा दिए, बीच वाले से आपको एक बल्ब को दे देना है और बीच वाले पर ही एक लाइव दे देना है, मिडिल वाले टर्मिनल को, और बाकी जो टर्मिनल मिलेंगे उनको क्या करना है, कॉमन आपको जोड़ देना है।
और जोड़ने के बाद में ये तो काम स्विच का है, ये मैंने जो लगाया हुआ है इसका काम तो स्विच का रह गया अब, ठीक है। जैसे स्विच आप करेंगे ऑन ऑफ उसके हिसाब से बल्ब में लाइव जाएगा, और न्यूट्रल तो पहले ही जा रहा था, बल्ब अपना वर्क करेगा। इस बल्ब की जगह आप जो भी लगाना चाहें डबल स्विच से चलाने के लिए वो लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये तो था आपका 2 वे स्विच। हाउस होल्ड में जो है आपके घर में वायरिंग कैसे करेंगे